नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम देखेंगे समकालीन भारतीय चित्रकारों की श्रृंखला में के हब्बार जी को और जानेंगे उनके कला व्यक्तित्व व उनके व्यक्तिगत तथ्यों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। के हब्बार, जिनका पूरा नाम कंटिंगेरी कृष्ण हेब्बार था। इनका जन्म 15 जून 1912 को उडुपी के निकट कंटिगेरी कर्नाटक में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो इनका नाम कंटिगेरी है, पहला जो नाम का अक्षर है कंटिगेरी, वो इनके गांव का नाम है। तो आपने देखा भी होगा कि चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या दक्षिण भारत के जो राज्य होते हैं वहाँ पर कई जगह पिता का नाम लिखा जाता है या कई जगह गांव का नाम लिखा जाता है। तो इनके नाम के आगे जो कंटिगेरी है वो इनके गांव का नाम है। इनका निधन हुआ था 26 मार्च 1996 को मुंबई में। तो ये जो जन्म और जो मृत्यु की तिथियां हैं इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर हम इनके व्यक्तिगत तथ्यों को देखें तो के हेब्बार जी का विवाह श्रीमती सुशीला जी से वर्ष 1935 में हुआ था और इनका एक बेटा जिसका नाम रत्न है व दो बेटियां जिनका नाम रेखा राव व रजनी प्रसन्ना है। रेखा राव जो हैं वो एक समकालीन चित्रकार हैं जबकि रजनी प्रसन्ना कला इतिहासकार हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो पुत्री हैं रेखा राव वो एक समकालीन चित्रकार हैं और जो इनकी दूसरी बेटी हैं रजनी प्रसन्ना वो एक कला इतिहासकार हैं। तो दोनों जो इनकी पुत्रियाँ हैं वे कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। के हेब्बार के जो पिता थे वे स्वयं एक मूर्तिकार थे और गाँव में गणेश की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो कहीं ना कहीं जो कला के गुण विकसित हुए वो अपने पिता को देख करके ही इनके भीतर विकसित हुए। कला की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मैसूर से प्राप्त की। मैट्रिकुलेशन के पश्चात मैसूर के चामराजेंद्र तकनीकी संस्थान से कला की इन्होंने शिक्षा ली। अब देखिए यहाँ पर जब ये मैट्रिक परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद ये मैसूर में ही चामराजेंद्र तकनीकी संस्थान से ही वहाँ पर कला की शिक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मन वहाँ पर नहीं लगता है और उडुपी में ही वे एक फोटोग्राफर के यहाँ पर कार्य करने लगते हैं। फोटोग्राफर ने उनके काम को देखकर उन्हें बम्बई जाकर कला अध्ययन करने की राय दी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो देखिए उन्होंने उडुपी के जिस फोटोग्राफर के यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया उसी फोटोग्राफर ने इनकी कला को देख करके इन्हें राय दी कि वे बम्बई जाएं और वहाँ पर अपनी कला की शिक्षा को आगे करें। 1933 में ये मुंबई के दंडवती मठ द्वारा स्थापित नूतन कला मंदिर विद्यालय में जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक साल के बाद ही ये दंडवती मठ से पढ़ाई अपनी छोड़ करके 1934 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले लेते हैं, जहां 1938 तक उन्होंने अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की और वहीं से इनको डिप्लोमा भी प्राप्त होता है। इसके पश्चात वे पेरिस के अकादमी जूलिया में अध्ययन के लिए गए। पेरिस से लौटने के बाद 1948 तक इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य भी किया। अब देखिए यहाँ पर जब वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स अपना डिप्लोमा लेते हैं उसके बाद ये पेरिस के अकादमी जूलिया में भी अध्ययन करने के लिए जाते हैं और पेरिस से लौटने के बाद 1948 तक ये फिर से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में जो है अध्यापन कार्य शुरू कर देते हैं। 1975 से 1993 तक बर्लिन के अकादमी ऑफ आर्ट के सदस्य भी ये रहते हैं। हेब्बार जी अमृता शेरगिल व पॉल गॉगिन की कला से प्रभावित थे। हेब्बार जी सिर्फ चित्रकला ही नहीं रेखा चित्रों को भी बड़े अच्छे तरीके से चित्रित करते थे। के हेब्बार सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बनाते थे, इनके जो रेखा चित्र थे वे भी काफ़ी अच्छे थे, यानी कि स्केचेस जो बनाते थे ये वो भी काफ़ी उन्नत किस्म के थे। 1964 में उनकी पुस्तक द सिंगिंग लाइन प्रकाशित हुई जिसमें उनके उत्कृष्ट रेखा चित्रों को देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 1964 में जो मुल्कराज आनंद होते हैं, मुल्कराज आनंद जी इनकी सारी जितनी भी रेखा चित्र होते हैं उनका एक एडिशन निकालते हैं सिंगिंग लाइन करके और इसमें उनके जितने भी उत्कृष्ट रेखा चित्र हैं उनको वो संकलित करते हैं। हेब्बार जी के आरंभ के चित्रों में लोक जीवन के दर्शन होते हैं क्योंकि वे गांव की पृष्ठभूमि से आते थे। अब हमने देखा कि के हेब्बार जी का जन्म कंटिगेरी गांव में हुआ था और ये जो गांव था ये काफ़ी एक सांस्कृतिक गांव भी था। यहाँ पर काफ़ी
जो है मेले उत्सव त्यौहार होते रहते थे, तो इसका असर उनकी चित्रकला पर भी देखा जाता है। मलाबार व तुलुनाड के क्षेत्रों का दृश्यों के चित्रण के कारण हैब्बार जी की आरंभिक कलाकृतियों को केरल चरण भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो मलाबार तट है और तुलुनाड, क्योंकि जो तुलुनाड जो क्षेत्र था, क्योंकि ये तुलु भाषी थे, तो मलाबार और तुलुनाड के क्षेत्रों का इन्होंने जो भी दृश्यों का चित्रण किया, उसके कारण के हब्बार जी की जो आरंभिक कलाकृतियां हैं उनको केरल चरण भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा भी जाता है कि किस कलाकार की आरंभिक कलाकृतियों को केरल चरण के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद कीजिएगा। बाद में उन्होंने अन्य विषयों को भी अपनी चित्रकला में अपनाया। अब देखिए जैसे जो प्रारंभिक उनकी कला थी, इसमें उन्होंने जो भी लोक जीवन के दृश्यों को तो बनाया ही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनको कला में अनुभव प्राप्त होता गया और अन्य चित्रकारों की भी वे चित्रकला को देखते थे, तो उन्होंने अन्य विषयों को भी अपनी चित्रकला में अपनाया। बांग्लादेश की बाढ़ हो या खाड़ी युद्धों की भयावहता, उन्होंने सभी ज्वलंत मुद्दों पर चित्रों से अपनी बात रखी। देखिए जैसे जैसे ये अपने विषयों को बढ़ाते हैं, तो उनके विषयों में देखिए बांग्लादेश की जो बाढ़ आती है 70 के दशक में, और खाड़ी युद्ध जो होते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। तो ये काफ़ी जो है उस समय जो जितने भी करंट अफेयर्स थे, उन सभी करंट अफेयर के ऊपर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में जो है स्थान दिया। वे विज्ञान की खोजों से भी प्रभावित थे, जिनके कारण उन्होंने बर्थ ऑफ ए मून जैसी पेंटिंग का निर्माण भी किया। देखिए हैब्बार जी विज्ञान की खोजों से भी प्रभावित थे, यानी कि जितने भी खोजें, इन्वेंशन, आविष्कार हो रहे थे, वो भी काफ़ी प्रभावित कर रहे थे उनकी चित्रकला को, और इसी श्रृंखला में उन्होंने बर्थ ऑफ ए मून जैसी पेंटिंग का निर्माण भी किया। और कई बार इसे पूछा भी गया है परीक्षा में, बर्थ ऑफ ए मून पेंटिंग जो है किसने निर्मित की है। तो आप इस पेंटिंग को ज़रूर अपने नोट्स में जो है लिखिएगा। अब बात करते हैं के हब्बार की कला प्रदर्शनियों की। देखिए 1951 में सैलून डी माई फ्रांस में इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन होता है। 1959 में साओ पाउलो बायोनियल ब्राज़ील में इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन होता है। 1965 में लंदन और ब्रुसेल्स में आयोजित आर्ट नाउ इन इंडिया में कलाकृतियों का इनका प्रदर्शन हुआ। 1970 में टोक्यो बिएनेल जापान में इनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हुआ। 1997 में रविंद्र भवन दिल्ली में कलाकृतियों का प्रदर्शन हुआ। तो ये के हब्बार जी की जो मुख्य प्रदर्शनियां हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने उन्हीं को यहाँ पर स्थान दिया है, क्योंकि ऐसे तो इनकी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी हैं, लेकिन जो इनकी फेमस एग्जीबिशंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं, हमने इस वीडियो में उन्हीं को स्थान दिया है। तो आप इन कला प्रदर्शनियों की जो सन है या जो स्थान है उनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा उन पर। के हब्बार की अगर हम चित्रकला की बात करें तो के हब्बार की जो मुख्य पेंटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हिल स्टेशन जो 1931 में बनाई गई थी उनकी, कार्ला गुफाएं, मेडनहुड, बेगर्स ये 1955 की है, कॉक फाइट यानी कि जिसे आप मुर्गों की लड़ाई भी कहते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध चित्र भी है, हंग्री सोल, फोक रिदम, फुल मून, टाइल फैक्ट्री, धान कूटते हुए, इमारत बनाने वाले श्रमिक, मछुआरे, चक्की और रंग पंचमी। तो ये इनके काफ़ी प्रसिद्ध कला पेंटिंग्स हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। अब देखते हैं के हब्बार के कुछ जो है पेंटिंग्स को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो उनमें देखिए हिल स्टेशन, इस पेंटिंग में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ महिलाएं जो हैं एक रिक्शे के ऊपर बैठी हुई हैं, और उस समय में जब ब्रिटिश काल था तो इसी तरीके के रिक्शे जो है हिल स्टेशंस पर चलाए जाते थे, तो उन्हीं को उन्होंने अपने पेंटिंग में यहाँ पर चित्रित किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो नागमंडल इनकी बहुत ही फेमस एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। इसके बाद है कॉक फाइट यानी कि मुर्गों की लड़ाई, और जो ये चित्र है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है परीक्षा में, और इस चित्र को चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉक फाइट यानी मुर्गे की लड़ाई वाला जो चित्र है वो चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। इसके बाद देखिए फिशिंग लेडी, यहाँ पर दो जो है मछुआरी स्त्रियों को चित्रण किया गया है, वो अपने सिर पर जो है मछलियों को
पकड़कर ले जा रही हैं। तो ये चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मॉनसून, ये चित्र भी काफ़ी सराहा गया था जब इसे प्रदर्शनी में लगाया गया था। तो इसमें भी देखिए किस प्रकार से जो एक परिवार जो है वर्षा से बचने के लिए अपने को वर्षा की बूंदों से बचा रहे हैं। तो ये चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चित्र है। इसके बाद देखिए डांसिंग बाय द सन, इसमें युगल प्रेमियों को दिखाया गया है और यहाँ पर सूर्य के आगे वे जो है नृत्य कर रहे हैं। तो ये चित्र भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है। और इसके बाद देखिए जो प्रमुख उनके रेखा चित्र हैं सूर्या, तो ये जो रेखा चित्र है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस रेखा चित्र को देख करके देख सकते हैं कि उनका जो पेंसिल वर्क था, उनकी जो रेखांकन करने की पद्धति थी वो कितनी उन्नत थी कि कितने अच्छे तरीके से वे रेखा के द्वारा भी चित्रों को बना देते थे। एक अन्य जो अनटाइटल है उनका रेखा चित्र, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मानव चित्रण को लेकर के कितने सजग थे। हेब्बार जी को मिले हुए सम्मानों की अगर हम बात करें तो 1961 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया था उन्हें, और 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण उनको प्रदान किया गया। तो ये दो जो नागरिक सम्मान थे हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी इनको प्राप्त हुए हैं। तो इनको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। इसके अतिरिक्त 1983 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी के हेब्बार जी को प्रदान किया गया था। 1976 में रत्न सदस्य मनोनीत किए गए। 3 बार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हेब्बार जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 1990 में कर्नाटक सरकार के द्वारा वर्ण शिल्पी के वेंकटप्पा पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1976 में मैसूर विश्वविद्यालय से मानद डीलिट की उपाधि भी इनको प्रदान की गई है। 1941 में ललित कला अकादमी कोलकाता का स्वर्ण पदक भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी इन्हें प्रदान किया गया है। और 1990 में महाराष्ट्र शासन गौरव पुरस्कार भी हेब्बार जी को दिया गया है। हेब्बार जी ने तुलसीदास के जीवन पर चित्र श्रृंखला का निर्माण भी किया था, जिस पर भारतीय फिल्म प्रभाग द्वारा एक लघु फिल्म तुलसीदास का निर्माण किया गया। जो हमारी फिल्म डिवीज़न है भारत सरकार की, उन्होंने तुलसीदास के जीवन के ऊपर एक लघु फिल्म का निर्माण किया था और इस फिल्म के जितने भी इलस्ट्रेशन थे वो हेब्बार जी ने बनाए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस फिल्म का एक पोस्टर भी आपको दिखाया गया जिसमें तुलसीदास हेब्बार की रेखा प्रस्तुति करके इसका टाइटल दिया गया है। तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि फिल्म डिवीज़न के लिए किस कलाकार ने तुलसीदास के जीवन पर रेखा चित्रों का निर्माण किया था। तो ये नोटिस आप जरूर कीजिएगा। आज के अंक का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की किस कलाकार ने लाठी आर्ट नाम से कार्टून बनाए हैं? और आपके विकल्प हैं मीनाक्षी खाती, शमशाद पिथौरागढ़ी, प्रियंका महर और कंचन जदली। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके देना होगा और बताना होगा कि लाठी आर्ट नाम से कार्टून कौन बनाते हैं। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, राजा रवि वर्मा के सहायक के रूप में किसने काम किया था? और विकल्प थे वी शांताराम, आर्देशिर ईरानी, दादा साहब फाल्के और दादा भाई नेरोजी। तो राजा रवि वर्मा के सहायक के रूप में काम किया था दादा साहब फाल्के ने। और इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है कुमार अनुभव जी ने, जगदीश रावत जी ने, कुसुमलता जी ने, परमहंस राव जी ने और गुरुपाल धीमान जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आज के अंक में हमने समकालीन भारतीय चित्रकारों में के हेब्बार जी की कला को देखा और देखा उनके उन व्यक्तिगत तथ्यों को और कलात्मक तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।